रेजर। हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। चलिए बच्चों, आज हम क्लास 6 हिंदी से ग्रामर का जो बुक है उसमें हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसके बारे में पढ़ेंगे और उसका अभ्यास कार्य करेंगे। ओके, तो चलिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी देखिए ऐसे सेंटेंस होते हैं बड़े बड़े, उसके लिए हमें पूरे सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, पूरे वाक्य लिखने की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए हम एक ही शब्द में उस वाक्य को प्रोनाउंस कर सकते हैं, यानी सभी भाषाओं में भावों को संक्षिप्त रूप से एक ही शब्द में व्यक्त करने वाले शब्द पाए जाते हैं। ओके, तो प्रायतः उपसर्ग और प्रत्यय जोड़कर अथवा समास की विधि अपनाकर बनाए जाते हैं। इससे भाषा में स्पष्टता और संक्षिप्तता आ जाती है तथा भाषा सुंदर हो जाती है। ओके, तो चलिए कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अनेक शब्द में सारा एक पूरा सेंटेंस दिया होता है और उसके लिए आप एक शब्द में ही उस पूरे सेंटेंस को एक्सप्रेस कर सकते हो। ओके, तो संक्षिप्त में लिख सकते हो, शॉर्ट में लिख सकते हो पूरे सेंटेंस को। तो देखिए जिसके समान कोई दूसरा न हो, तो देखिए अभी ये पूरा सेंटेंस है कि जिसके समान कोई दूसरा न हो, तो उसको एक शब्द में बोल सकते हैं हम अद्वितीय। ओके, अद्वितीय मीन्स व्हाट, जिसके समान कोई और दूसरा न हो। आगे है अपनी इच्छा से सेवा करने वाला, क्या होगा, तो स्वयं सेवक एक शब्द सिर्फ जो काम कठिन हो यानी दुष्कर, जहां कोई जन न रहता हो उसको कहते हैं निर्जन, जिसका भाग्य अच्छा ना हो उसको कहते हैं अभागा, सरलता से मिलने वाला सुलभ, ऊपर कहा गया उपर्युक्त, जिसके मन में ममता ना हो उसको कहते हैं निर्मम, देश में भ्रमण देशाटन, उसे क्या कहते हैं देशाटन, जिसका मूल्य न लगाया जा सके वह होता है अमूल्य, सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक, जिसमें लज्जा न हो उसको करते हैं निर्लज्ज, देखने वाला दर्शक, जो कभी न मरे अमर, जो कभी बूढ़ा न हो उसको कहते हैं अजर। ऐसे ही आगे कुछ सेंटेंस देखते हैं। जिस बच्चे के माता पिता न हो तो उन बच्चों को कहते हैं अनाथ बच्चे, जिसे टाला न जा सके उसे कहते हैं अटल, किसी वस्तु को विदेश से मंगवाना यानी उसको कहते हैं हम आयात करना यानी इंपोर्ट करना, किसी वस्तु को विदेश भेजना यानी उसको कह देंगे हम निर्यात करना, आयात को हम क्या कहते हैं इंपोर्ट और निर्यात को हम कहते हैं एक्सपोर्ट। ओके, जो परिश्रम करता हो तो उसे कहेंगे परिश्रमी, जो देखने योग्य हो उसको कहते हैं दर्शनीय, जो वस्तु आसानी से मिले यानी सुलभ, जो ईश्वर में विश्वास करता हो उसको कहते हैं आस्तिक, जो ईश्वर में विश्वास न करता हो उसे कहते हैं नास्तिक, जिस स्त्री का पति मर गया हो, जिस स्त्री का पति मर गया हो उसे क्या कहते हैं विधवा, जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो उसे कहते हैं विधुर, जो सब कुछ जानता हो उसको कहते हैं सर्वज्ञ, जो साथ पढ़ता हो उसे कहते हैं सहपाठी, जो हित चाहता हो उसे कहते हैं हितैषी। ओके, आगे देखते हैं। अभी आगे देखिए अभ्यास कार्य 16 में हम देखेंगे नीचे लिखे शब्द अनेक शब्दों के सामने उचित एक शब्द लिखिए। तो आपको एक सेंटेंस के सामने एक वर्ड लिखना है जो उस सेंटेंस के लिए परफेक्ट होता है। ओके, फर्स्ट है जिसके नीचे रेखा खींची जाए। रेखा यानी क्या होता है, रेखा यानी लाइन, तो उसको कहते हैं रेखांकित, रेखांकित यानी अंडरलाइन, अंडर विच द लाइन इज ड्रॉन इट इज कॉल्ड अंडरलाइन यानी रेखांकित। सेकंड देखिए शरण में आया हुआ, तो उसको कहते हैं शरणार्थी, शरणार्थी यानी रेफ्यूजी। आगे है
सुनने वाला यानी लिसनर, तो उसको क्या कहेंगे? श्रोता। श्रोता यानी लिसनर। नेक्स्ट है जिसके समान कोई दूसरा ना हो, तो उसको कहते हैं अनुपम यानी यूनिक। अद्वितीय भी यूनिक को ही कहते हैं। दूसरों की सोचने वाला यानी दूसरों के बारे में थिंक करने वाला, उसको कहते हैं दूरदर्शी। आगे देखिए, चलिए आगे देखिए ख नंबर, सही शब्द के आगे सही की जो टिक होता है उसको लगाइए। ओके, तो फर्स्ट देखिए, जिसे कभी बुढ़ापा न आए। बुढ़ापा यानी जो कभी बूढ़ा न हो, उसको क्या कहते हैं? अजय कहते हैं या अजर कहते हैं? तो उसको सही शब्द होगा अजर। ओके, नेक्स्ट है सेकेंड, जो पढ़ा जा सके, तो उसको कहते हैं पठनीय या दर्शनीय, तो उसमें से सही आपको चूज करना है, तो पठनीय। नेक्स्ट है जो काम कठिन हो, तो उसको क्या कहते हैं? दुर्गम या दुष्कर, तो उसको कहेंगे दुष्कर। नेक्स्ट है जहाँ कोई जन न रहता हो, तो उसको कहते हैं निर्जन या सुलभ, तो सही होगा निर्जन। नेक्स्ट है सरलता से मिलने वाला, सुगम या सुलभ, तो सही होगा सुलभ। नेक्स्ट है जिसे देखा न जा सके, उसे कहते हैं अदृश्य। ओके, तो इस दोनों ऑप्शन में से अदृश्य यह ऑप्शन सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे है ग, वाक्यों में आए मोटे शब्दों के स्थान पर एक शब्द प्रयोग करके वाक्य बनाइए। यानी नीचे जो सेंटेंस दिए हैं उसमें कुछ ब्रॉड वर्ड्स दिए हैं, उस ब्रॉड वर्ड्स के लिए आपको एक ही वर्ड यानी एक ही शब्द लिखना है। चलिए फर्स्ट देखते हैं, निहारिका ईश्वर में विश्वास रखने वाली महिला है, तो यह जो अंडरलाइन किया हुआ है यह ब्रॉड में लिखा है। तो इस सेंटेंस के लिए आपको एक शब्द आता है जो विश्वास रखते हैं भगवान पे यानी ईश्वर पे, उसको कहते हैं आस्तिक। तो निहारिका एक आस्तिक महिला थी। आस्तिक यानी भगवान पर विश्वास रखने वाले, ईश्वर पर विश्वास रखने वाले। सेकंड देखिए, हरीश की मास में एक बार होने वाली परीक्षा कल से शुरू हो रही है, तो इस ब्रॉड सेंटेंस के लिए शब्द है मासिक। नेक्स्ट है राम प्रताप परिश्रम करने वाला विद्यार्थी है, तो यह परिश्रम करने वाला इसके लिए एक शब्द आता है, वह है मेहनती। तो राम प्रताप मेहनती विद्यार्थी है। नेक्स्ट है जंगलों में लोग पत्तों द्वारा बनाई कुटिया में रहते हैं, तो पत्तों द्वारा बनाई कुटिया उसे क्या कहते हैं? झोपड़ी। ओके, नेक्स्ट देखिए, चलिए नेक्स्ट है ऊपर कहा गया कथन सरोजनी शर्मा का है, तो ऊपर कहा गया यह जो ब्रॉड लिखा हुआ है उसके लिए एक ही शब्द है उपर्युक्त। नेक्स्ट है भक्षक से बड़ा रक्षा करने वाला है, रक्षा करने वाला के लिए एक शब्द है रक्षक। नेक्स्ट है एहसास न मानने वाले लोगों की कमी नहीं है, तो एहसास न मानने वाले लोगों को कहते हैं कृतज्ञ। नेक्स्ट है ईश्वर सब पर दया करते हैं, तो यह जो ब्रॉड में लिखा हुआ है उसको कहेंगे हम दयालु। तो ईश्वर दयालु है। नेक्स्ट है अविनाश सबका उपकार करता है, इसके लिए शब्द है अपकारी। तो अविनाश अपकारी है। ओके, तो इसके साथ ही हमारे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यह जो लेसन था यह खत्म हो गया बच्चों। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट अभ्यास कार्य और नेक्स्ट जो ग्रामर का हमें दिया है स्रोत के आधार पर शब्द भेद, इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।